अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल न्यूज़ीलैंड की जो टीम है वो अपना दौरा आखिरी लम्हात में, जब वो मैच शुरू होने से कुछ देर कबल अपना दौरा मनसूख करके वो पाकिस्तान से चले गए। इसमें जहाँ दीगर बहुत से वजूहात हैं, वहाँ पर एक वजह यह है कि शायद पाकिस्तान का इमेज जो है वो मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और यही वजह है कि शायद जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की टीमें पाकिस्तान में आकर खेलने से जो है वो गुरेज करती हैं। इसमें जो कोशिश तो इस बात की होनी चाहिए थी कि जो हमारा जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं ख़ुसूसन मगरबी ममालिक में, वहाँ पर एक इमेज बिल्डिंग की जाती पाकिस्तान की, लेकिन शायद ये जो काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो सामने आई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो ये है कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है बरतानिया जिसको मगरबी ममालिक का जो है वो एक लीड उसमें रोल होता है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो बनाने का जो एक ऑफ़िस है या जो उसका डिपार्टमेंट है वज़ारत इत्तलात व नशरियात के नीचे वो काम करता है, वहाँ पर जो की पोस्ट है, जो टॉप की पोजीशन है, उसको प्रेस मिनिस्टर कहा जाता है। ग्रेड 20 की ये पोस्ट है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि गुज़िश्ता 10 साल से वहाँ पर एक जूनियर लेवल का अफसर जो कि ग्रेड 18 का है, वो वहाँ पर जो है वो तैनात है। ये साहब जो है ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया टीम का हिस्सा थे, डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक्त, और ये प्रेसिडेंसी में तैनात थे। इनको 2011 में वहाँ पर प्रेस अताशी के तौर पर भिजवाया गया। उस वक्त वहाँ पर 2 पोजीशंस होती थी प्रेस की, एक प्रेस मिनिस्टर की थी जो कि ग्रेड 20 की थी, और उसके अलावा एक ग्रेड 18 की एक पोजीशन थी जो कि प्रेस अताशी की होती थी। तो मुनीर साहब हैं, मुनीर अहमद, इनको वहाँ पर भिजवाया गया प्रेस अताशी के तौर पर। शबीर अनवर साहब एक होते थे, इंफॉर्मेशन ग्रुप के सीनियर अफसर थे, उनको वहाँ पर प्रेस मिनिस्टर के तौर पर वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वो वहाँ पर ही रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद वो वापस आए, और जो मुनीर साहब हैं इनको वक्ती तौर पर वो प्रेस मिनिस्टर का ओहदा दिया गया कि इसके बाद जो है वो नई तैनाती होगी और ये जो है ये वापस आ जाएंगे। फिर हुआ ये कि 2013 में, दिसंबर 2013 में, जबकि नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जो ऑस्टेरिटी मैयर यानी कि हुकूमती जो अखराजात थे उनको कम करने या कफ़ायत शुआरी की जो एक उनका प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने यहाँ पर 2 के बजाय 1 सीट कर दी और प्रेस अताशी की सीट को ख़त्म कर दिया गया। और उनका ये ख्याल था कि इंफॉर्मेशन ग्रुप का एक सीनियर अफसर जो है प्रेस मिनिस्टर, वो यहाँ पर काफ़ी होगा पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए। जो साबिका हुकूमत थी उसने ये तय किया कि इंफॉर्मेशन ग्रुप के साथ साथ जो बड़े मीडिया मैनेजर हैं उनको प्राइवेट सेक्टर से जो है वो इंडक्ट किया जाए और उनको भी पाकिस्तानी सफारत खानों में भेजा जाए, ताकि मुल्क की जो है वो एक इमेज बिल्डिंग जो है वो हो सके। लेकिन हुआ ये कि जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स थे उन्होंने इस जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर को ये इंफॉर्मेशन ग्रुप की सीटें देने की, उसको फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया, और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनके इंफॉर्मेशन ग्रुप के हक़ में फ़ैसला दे दिया। फिर हुकूमत जो है इसने इसको चैलेंज किया FST के आर्डर को, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका था, उस वक्त ये FST का फ़ैसला बहाल किया और इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स को जो है उन्हीं की ही जो फ़ॉरेन मिशंस में तैनाती है उस पॉलिसी को बरकरार कर दिया। ताहम 2019 से लेके अब तक ये सीट जो है ये इसको फिल नहीं किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो था कि राइट मैन फॉर राइट जॉब और मेरिट की बड़ी बातें होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है ये नहीं हो सका। और फिर जब ये सिलसिला चला तो जून में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन
ग्रुप के जो अफसरान हैं उनसे दरख्वास्तें मांगी गई, क्योंकि पाकिस्तान की दीगर भी सफारत खाने हैं, उनमें बर्लिन में, वाशिंगटन में और दीगर ममालिक में, वहाँ पर भी ये प्रेस काउंसलर्स, प्रेस अताशी भेजे जाने थे और प्रेस मिनिस्टर जो है वो भी भेजा जाना था लंदन में। और उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स ने जो है वो अप्लाई किया और उसमें प्रेस मिनिस्टर के लिए 2 जो ग्रेड 20 के इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान थे उन्होंने अप्लाई किया। उनमें एक काशिफ ज़मान थे और एक अज़ीज़ मेमन थे। ये दोनों डिप्टी डीजी हैं, इस वक्त प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे तैनात हैं। इन्होंने अप्लाई किया और इनका नस्ट यूनिवर्सिटी में जो है इनका टेस्ट हुआ, फिर इसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ। इसमें जो काशिफ ज़मान थे वो उनके नंबर कुछ जो है वो उन्होंने मतलूबा नंबर जो है वो हासिल किए। और फिर ये हुआ कि जब एक इनका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फिर जब मिनिस्टर से इनका इंटरेक्शन हुआ तो मिनिस्टर ने कहा कि आप एक प्रेजेंटेशन दें। शायद मिनिस्टर इनको पसंद नहीं आए या फिर शायद कुछ और रीज़न होगा। प्रेजेंटेशन जो है मिनिस्टर जो है उन्होंने जब इनसे ली तो उन्होंने कहा जी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमें पसंद नहीं आई, तो हम इसको जो है वो देखते हैं। और ये मामला जो है प्रेस मिनिस्टर की तैनाती का फिर रुक गया, यानी कि वो जो ग्रेड 18 के अफसर थे उनको फिर मौका मिल गया कि वो वहाँ पर मज़ीद अपना जो है वो चंद साल मज़ीद वहाँ पर गुजार लें। लेकिन जो काशिफ ज़मान है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो रिज़ल्ट को रोका गया और उनकी पोस्टिंग नहीं की गई, इसको चैलेंज किया है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जो काशिफ ज़मान है उन्होंने वज़ारत इत्तलात को एक रिप्रेजेंटेशन दी, एक एप्लीकेशन दी और उनसे पूछा कि मुझे क्यों नहीं रखा गया, मुझे क्यों निकाला, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी और सीनियरिटी कम फिटनेस के जो इशू है उसके ऊपर आपको निकाल दिया गया है। ताहम जो वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई गई है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो भिजवाए गए हैं, उनकी एक समरी भिजवाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि चूँकि ये एक बड़ी पोस्ट थी और इस पे जो है कम से कम 3 अफसरान का एक पैनल जाना चाहिए था वज़ीर आज़म के पास, लेकिन 2 अफसरान जो है उन्होंने इसमें कम्पीट किया, तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। दोबारा कब शुरू किया जाएगा इसका जो है ये कोई तारीख़ नहीं दी गई। और अब चूँकि ये मामला फिर लिटिगेशन की तरफ चला गया है तो लगता यही है कि जो वहाँ पर बाहर जो एक ग्रेड 18 के अफसर तैनात हैं वो मज़ीद यहाँ पर 5-6 साल मज़ीद लगा लेंगे, फिर नई हुकूमत आ जाएगी उनके साथ, वो फिर मज़ीद उनके जो हैं वो टर्म्स वगैरह बन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के जब यहाँ से वज़ीर इत्तलात या दीगर वज़रा जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रेस अताशी साहब ने सुना है काफ़ी प्रोटोकॉल वगैरह देते हैं, तो शायद यही वजह है कि वो बाकी लोग आते जाते रहते हैं और वो अभी तक वहाँ पर बुराजुबान है। न सिर्फ बुराजुबान है बल्कि वो ग्रेड 18 के होने के बावजूद ग्रेड 22 की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उनके पास जो प्रेस मिनिस्टर का घर है वो उनके पास है, उनके बाकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी उनके पास हैं। इस हवाले से मैंने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से भी बात की तो उन्होंने ये कहा चूँकि ये वहाँ पर एक ऑफ़िस है जिसके ये लुक आफ्टर चार्ज इनके पास है। लुक आफ्टर चार्ज वैसे 3-4 महीने का होता है, लेकिन ये चूँकि 10-11वें साल है, 11वां साल चल रहा है उनको, तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का ये कहना था कि वहाँ पर एम्बेसडर की स्वाबदीद है, वो चाहे तो इनको जो है वो सहूलियात दे सकते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं। ताहम उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पोस्ट पर कोई मौजू शख्स जो है उसको तैनात किया जाए। एक ऐसा ऑफिस जिसने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डिंग करनी थी, वो ऑफिस जो है उसमें नाअहल लोग जो हैं वो रखे हुए हैं, कम तजर्बाकार लोग रखे हुए हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास बेशुमार ग्रेड 20 के अफसरान हैं जिनमें से किसी को तैनात किया जा सकता है। और एक ऐसे मौके पे जबकि तमाम जो है वो मामला तय पा गए थे, टेस्ट इंटरव्यू हो गए थे, प्रेजेंटेशन हो गई थी, तो वज़ीर मौसूफ जो हैं अब उन्होंने डिले कर दिया, ग्रेड 20 के अफसर को रोक लिया गया
और ग्रेड 18 के अफसर को जो है वो इजाज़त दे दी गई कि वो वहाँ पर मज़ीद अपना क़याम करें और प्रेस मिनिस्टर के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो अब अभी ये मामला अदालत में है और अदालत देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला करती है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।